Hello everyone. In today's class, we will discuss the provisions of the Indian Constitution relating to the concept of citizenship. So, in the last class, we have discussed about the basic meaning of citizenship and some of the privileges which were provided to each and everyone, those who are the citizen of India. In that context, we have discussed all that things earlier, and in today's class, we will discuss the Article 5 to 11 प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नागरिकता से रिलेटेड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसके भी यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ या फिर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसके बिहाफ पर जो है हम कुछ एक थिंग्स फाइंड आउट करते हैं कि कौन पीपल जो है इंडिया के सिटीजन होंगे, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि बेसिकली कौन होंगे जो कि उन सब राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे। तो उसी के बिहाफ पर जो है एक तो चीज़ ये आती है कि ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ऑन 26 जनवरी 1950 वी फाइंड आउट दैट who will be the citizen of India, and later on according to the parliament we have to find out that what kind of the acts have been made over there relating to the राइट ऑफ द सिटीजनशिप। सो इसमें जो है इस क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में जो है बेसिकली कुछ थिंग्स डिसाइड की गई थी या कुछ एक कंडीशंस डिसाइड की गई थी, जिसके बिहाफ पर जो है हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन पीपल्स जो हैं इंडिया के सिटीजन होंगे। मीन्स कि ये आर्टिकल जनरली उन पीपल से रिलेटेड हैं जो कि बेसिकली इंडिया टू पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजंस डिसाइड किए गए हैं उससे में जो है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 इन सब से रिलेटेड जो है बेसिकली जो पीपल्स पाकिस्तान से मीन्स लिंक्ड थे या पाकिस्तान गए थे और बेसिकली इंडिया वापस आए, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स निर्धारित किए गए थे उसमें इन सभी आर्टिकल्स में जो है कुछ एक थिंग्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 5 में जो एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली इसमें दिया गया है कि जो सिटीजन्स मीन्स जो ह्यूमन बीइंग या जो पर्सन्स जो हैं बेसिकली जिनके पास यानी कि इंडिया का डोमिसाइल होगा, वो पीपल्स जो हैं इंडिया के सिटीजन्स बन सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है डोमिसाइल्स जनरली मीन्स इफ़ यू पीपल हैव द परमानेंट हाउस इन इंडिया एंड यू आर स्टेइंग ओवर देयर एंड मीन्स दैट वन इज डिस्क्राइबिंग दैट और दैट domicile describes that you people are living at that particular place and you are this means you are living inside the territory of India. So जो डोमिसाइल है, अगर आपके पास डोमिसाइल होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। ही इज़ बॉर्न इन इंडिया, और या फिर जो है वो इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या फिर जो है रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। बेसिकली 5 ईयर्स से पहले, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था 26 जनवरी 1950 इट वाज कमेंस्ड, बट एज सच जो है इसके लास्ट 5 ईयर्स से वो इंडिया में रहता हो, और इन सब में से जो है अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग एनी ऑफ द कंडीशन ही इज़ फुलफिलिंग, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो जो है इंडिया का सिटीजन होगा। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 5 जो है बहुत ही मिनिमम कंडीशंस जो है यहाँ पर एप्लीकेबल करता है, जिसके बिहाफ पर जो है बेसिकली व्यक्ति को जो है सिटीजनशिप प्राप्त हो सकती है। फिर आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में जो है एक्सप्लेन किया गया है दिस आर्टिकल एड्रेस टू दोज पीपल्स हु माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम द Pakistan. Basically, you know that in 1947, India got divided, and you know that basically the peoples also went to Pakistan. But after some times, you see that the some of the people has started coming to India. So इस context में जो Article 6 provide करता है information, ये उन people से related information provide करता है जो पाकिस्तान से इंडिया वापिस आ गए। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे वेंट टू पाकिस्तान एंड देन दे माइग्रेटेड टू इंडिया।
सो उस कंडीशन को दिखाता है जिसमें कि पीपल पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए और ये आर्टिकल बेसिकली उन्हीं लोगों की सिटीजनशिप को बेसिकली डिसाइड करता है। अब आर्टिकल 6 में जो है एसस ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान इनमें जो है आर्टिकल 6 के कॉन्टेक्स्ट में जो है कुछ एक कंडीशंस थी जिनमें आप ये अंडरस्टूड कर सकते हो कि 19 जुलाई 1948 से पहले एक कंडीशन डिस्क्राइब की गई हैं और 19 जुलाई 1948 के बाद की एक कंडीशन अप्लाई की गई है। यानी कि 19 जुलाई 1948 में वो लोग शामिल थे जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर डेट से पहले इंडिया आ चुके थे और बेसिकली इस आर्टिकल में जो सेकंड कंडीशन थी जिसमें कि वो लोग शामिल थे जो कि बेसिकली 19 जुलाई 1948 के बाद जो है इंडिया आए। अब बात आती है कि वाई दिस काइंड ऑफ द डेट हैज़ बीन डिसाइडेड ओवर हियर रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। सो एज सच यू नो दैट इंडिया वॉज डिवाइडेड इन 1947 बट as such some of the people want to come India and some of the people want to go to Pakistan from India. So as such according to this date or basically permit system has been applicable over there relating to the India and Pakistan और इस परमिट सिस्टम के बिहाफ पर जो है पीपल्स इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ सकते थे। मीन्स कि यही दैट वन इज द one particular date on the behalf of that one the permit system has been applicable और उसके बिहाफ पर जो है पीपल्स इंडिया भी जो है इंडिया आई या फिर इंडिया से पाकिस्तान गई। अब ये जो परमिट सिस्टम था बेसिकली या ये फिर जो पर्टिकुलर डेट थी जिसमें कि 19 जुलाई 1948 से अगर कोई पीपल भारत आ चुका है या इंडिया आ चुका है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में किस मीन्स 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो है पाकिस्तान से इंडिया आ चुका है तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कंडीशंस डिस्क्राइब की गई हैं जिसे कि हम ये मान सके कि ये पर्सन जो है इंडिया का सिटीजन्स है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ऊपर ये कंडीशंस डिस्क्राइब की गई हैं जिसे कि आप अंडरस्टूड कर सकते हो। मीन्स कि बिफोर 1948 19th July 1948 who will be the citizen. So in that sense some of the conditions are given here. Either of his parents or any of his grandparents were born in India. Means this was the one particular means either he or any of his parents were born in India. So if that person is fulfilling this kind of the condition, then he will be the citizen of India. He should have reside India since the date of his migration. You know that the people has went to Pakistan, but again they have came back to India. So in that sense, basically from that particular date, he or that person is residing in India or since that particular date when he has migrated. मीन्स जब से वह पाकिस्तान से आया तब से इंडिया में रह रहा है। अब बात आती है कि कौन सी वो कंडीशन आर्टिकल 6 के अंडर निर्धारित की गई थी जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर 1947 कौन पीपल होंगे जो कि इंडिया के सिटीजन होंगे। मीन्स कि पहले तो बात हुई कि वो पीपल्स जो कि बेसिकली इस डेट से पहले इंडिया आ चुके थे उसके कॉन्टेक्स्ट में 2 कंडीशंस डिस्क्राइब की गई, लेकिन जो पीपल्स 1947 के बाद इंडिया आए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो हैं क्या कंडीशंस निर्धारित की गई हैं वो ये हैं। मीन्स कि जो पीपल 1947 के बाद इंडिया आए ईदर ही और हिज पेरेंट्स और हिज ओन पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। मीन्स कि या तो वह खुद या उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो हैं उसके खुद के पेरेंट्स जो हैं इंडिया में बोर्न हुए हों तो एज सच उस पर्सन को इंडियन सिटीजन माना जाएगा। इसी के साथ जो है ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर द परमिट
फॉर रीसेटलमेंट। सो एज जो हैं बेसिकली आपको पता है कि ये परमिट सिस्टम जो है एप्लीकेबल हुआ था, तो उसके बिहाफ पर जो है एक प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेबल की गई है कि बेसिकली जो भी ह्यूमन बीइंग जो है इंडिया वापस आया है, मीन्स कि ही इज अगेन रीसेटलिंग इन इंडिया, बट इन दैट सेंस बेसिकली परमानेंटली ही हैज़ केम टू इंडिया, और बेसिक लास्ट 6 मंथ से जो है वो इंडिया में रह रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है मीन्स ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर द रीसेटलमेंट, मीन्स अकॉर्डिंग टू द परमिट सिस्टम ही हैज़ कम बैक टू इंडिया एंड ही इज गोइंग टू रीसेटल इन इंडिया, मीन्स परमानेंटली ही इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो सिटीजन बन सकता है। he had submit an application for the registration to the officer and अब बात आती है कि बेसिकली उस ह्यूमन बीइंग ने जो कि इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आया है, तो एक तरह से जो है अपनी एक एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ऑफिसर को सबमिट की हो। तो ऐसा जो है ऐसा होना भी नेसेसरी है। इसी के साथ साथ जो है ही हैज़ बिन रजिस्टर, और जिस ह्यूमन बीइंग को या जिस ऑफिसर को उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की है उसने उस पर्सन को एज ए सिटीजन रजिस्टर कर लिया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा। तो ऐसा जो है 2 थिंग्स यहाँ पर डिस्क्राइब की गई थी, एक बिफोर 19 जुलाई 1948 और एक आफ्टर 19 जुलाई 1948 की जो कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं उनको जो है यहाँ पर एप्लीकेबल किया गया है, या उसके कॉन्टेक्स्ट में जो कंडीशंस थी उनको डिस्क्राइब किया गया है। अब बात आती है आर्टिकल 7 की। तो ऐसा जो है बेसिकली सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अब ये सी कंसेप्ट उनसे रिलेटेड हैं, द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान माइग्रेट हो गए हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 के राइट्स को जो है ये आर्टिकल 7 जो है ओवर रूल करता है। मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग जो है अगर कोई व्यक्ति आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीजन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो एज सच जो है आप उस ह्यूमन बीइंग को आर्टिकल 5 और 6 के अकॉर्डिंग भी जो है इंडिया का सिटीजन नहीं मान सकते। मीन्स कि ये आर्टिकल बेसिकली एक तरह की बाउंडेशन लगाता है आर्टिकल 5 और 6 के ऊपर, और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग इंडिया से पाकिस्तान आ चुके हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी के अनुसार जो व्यक्ति मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं, तो वे व्यक्ति इंडियन सिटीजन जो है नहीं कहलाएंगे। मीन्स कि basically if they have went to Pakistan on 1st March 1947 or after 1st March 1947, those peoples will not be the citizen of India, and later on you will see that the person, second condition क्या थी कि India to Pakistan, they have went India to Pakistan but again came to India. First, in the first condition we have seen that the persons has went to Pakistan, and later you see that the person come back after 1st March 1947 to India, means कि after 1st March 1947 जो है वे पाकिस्तान से जो है इंडिया वापस आ चुके हैं। तो इस कैटेगरी के अनुसार वो व्यक्ति जो 1st मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए लेकिन फिर से इंडिया माइग्रेट होकर आ गए, ऐसे पीपल्स सिटीजन्स की कैटेगरी में आएंगे अगर जो वो सब पीपल्स जो हैं इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो ये सारा जो कंसेप्ट दिया गया है ये दिया गया है आर्टिकल 7 में। तो एज सच वो कंडीशंस इन पीपल्स के लिए क्या डिस्क्राइब की गई हैं कि ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। एक तो ये कंडीशन कि उसका उसके माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स और या फिर वो खुद तो ऐसा इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया का सिटीजन होगा। फिर इसके साथ साथ जो है
अगर वो इंडिया वापस आया है और बेसिकली इंडिया परमानेंटली सेटल होने के लिए वापस आया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक कंडीशन निर्धारित की गई है कि उस कॉन्टेक्स्ट में उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी। ही हैड रिजाइडिंग इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। अगर वो पर्सन इंडिया आ चुका है और वहाँ पर इंडिया में रिजाइड करते हुए उसे 6 मंथ हो चुका है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक कंडीशन निर्धारित की गई सिटीजनशिप के लिए। और इसी के साथ साथ जो है कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन तब बनता है जब उसने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई हो। तो एज सच अपनी एप्लीकेशन अगर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर को सबमिट की हुई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है और उस ह्यूमन बीइंग ने या उस ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन को जो है रजिस्टर मीन्स उसको उस ह्यूमन बीइंग को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर लिया है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होगा। सो एज सच आर्टिकल 7 एक्सप्लेन्स ऑल दीज कंडीशंस ऑन द बिहाफ ऑफ दैट वन वी पीपल कैन से दैट बेसिकली द persons who went to Pakistan and the persons who again come back to India, what kind of the conditions can be applicable over there. This article explain all those conditions, means article 5, article 6 and article 7. All these articles are generally related to the peoples almost who generally came back to India, who went to India, who generally came back to India from Pakistan, or who went to Pakistan or and after that they come back to India. So उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये सब चीज़ें जो है इससे रिलेटेड एप्लीकेबल की गई हैं। फिर आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 जो है सिटीजनशिप ऑफ बेसिकली आर्टिकल 8 जो है डिफाइन करता है उस पर्सन की सिटीजनशिप को जो कि बेसिकली नॉट बेसिकली ये कंसेप्ट जो है सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। अगर ह्यूमन बीइंग किसी अदर कंट्री में भी गया हुआ है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 8 उस कंडीशन को अप्लाई करता है। मीन्स कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति किसी अन्य कंट्री में रह रहा हो और उसे जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर जो है वो कुछ एक कंडीशंस को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट सम ऑफ द पीपल वेंट टू द अदर कंट्रीज जस्ट लाइक for the education purpose, for the employment, means for sometimes for the employment for many like 2 or 3 years if they went to the other nations. So in that sense basically after sometimes they again come back to India, then they can get the Indian citizenship if they all are fulfilling certain kinds of the conditions. So in that sense you will find out that he or his means what are the basic conditions relating to that one. He, his parents, grandparents born in India in undivided India. Undivided India means the when they were the British rule in India, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो हैं अगर उसके पेरेंट्स उसके ग्रैंड पेरेंट्स एनी ऑफ हिज पेरेंट्स जो हैं बेसिकली ब्रिटिश इंडिया में जो है पैदा हुआ हो, बेसिकली यू नो दैट ब्रिटिशर्स हैज़ पुट कंट्रोल ओवर अस फॉर मैनी ईयर्स एंड you know that India got independence in 1947 and after that the people have started searching the opportunity in the outside nations also. अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल होती थी तो मीन्स ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तो उस कॉन्टेक्स्ट में उन पीपल्स के लिए कुछ एक कंडीशंस निर्धारित की गई। इसी के साथ साथ जो आता है इसमें इफ़ ही रजिस्टर्ड एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया डिप्लोमेट काउंसिलर और द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति किसी अदर कंट्री में रह रहा है और बेसिकली उसने उस पर्टिकुलर नेशन में रहते हुए एज सच जो है अपने आप को उस पर्टिकुलर नेशन में रहते हुए एज ए सिटीज़न जो है वहाँ पर एज ए इंडियन सिटीज़न अपने आप को वहाँ पर जो है रजिस्टर किया हुआ है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ह्यूमन बीइंग इंडिया का सिटीजन बन सकता है। मीन्स कि ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन दैट पर्सन हैज़ मीन्स व्हेन ही हैज़ कम बैक टू इंडिया देन ही कैन अप्लाइड फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। मीन्स दैट दीज आर द टू बेसिक कंडीशंस which the person has to follow to becomes the citizen of India if he has started working in the another nations. And article
9, so as such Article 9 defines that particular situation where we can say that that person cannot be the citizen of India, not deemed to be the citizen of India. So in that sense we can say that if any of the person voluntarily has taken the citizenship of the another nations, अगर किसी भी व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से किसी अदर नेशन की सिटीजनशिप ले ली है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है उस ह्यूमन बीइंग को इंडियन सिटीजन नहीं माना जा सकता या इंडियन सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आर्टिकल 10 में भी कुछ कंडीशंस निर्धारित की गई हैं। आपकी सिटीजनशिप जो है कैसे कंटिन्यू रह सकती हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग जो है अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, सो इन दैट सेंस बेसिकली द पार्लियामेंट विल डिसाइड और पार्लियामेंट लॉज विल डिसाइड दैट हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो एज सच जो है हियर द पावर इज गिवन टू द पार्लियामेंट एंड लेटर ऑन वी फाइंड आउट दैट द आर्टिकल 11 basically the according to the article 5 to 8 what kind of the rules and regulations has been made by the parliament, made by the other acts and what kind of the conditions were applicable under the article 5 to 8. so उस context में जो है आप ये फाइंड आउट करोगे कि बेसिकली यहाँ पर पार्लियामेंट को जो है एक तरह से कुछ राइट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके बिहाफ पर जो है ये आर्टिकल 5 to 8 के अंडर आने वाली कंडीशंस को या उन बेसिकली जो पीपल्स उसके अकॉर्डिंग जो है सिटीजन बने हैं उनका जो क्राइटेरिया ने वहाँ पर निर्धारित किया गया था, ये जो सिटीज़न बने हैं उनको जो है इन आर्टिकल्स के अंडर जो है रिव्यू कर सकती हैं। और अगर जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग गलत तरीके से इस तरह से सिटीजनशिप प्रोवाइड करके पाया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या उसकी सिटीजनशिप ख़त्म की जा सकती है। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये सभी आर्टिकल्स 5 to 11 जो है बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए कुछ एक प्रोविजंस हैं जिन्हें हम बेसिकली सिटीजन बनने के लिए जो है एप्लीकेबल करते हैं। अगर कोई ह्यूमन बीइंग इन सभी कंडीशंस को एप्लीकेबल करता है या जो है इन सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हम स्टेप्स को फॉलो करता है, तो वो इंडिया का सिटीजन होगा। और बीइंग अ इंडियन सिटीजन ईच एंड एवरीवन कैन enjoy the various kinds of the rights which were provided to each and so overall we can say that all each and everyone will enjoy all the rights whether he is a citizen or whether the person has got the citizenship later on of India will enjoy all the rights which were provided in the Constitution of India. So this one is all about the 5 to 11 article, and in next class we will discuss some of the acts which were made by the parliament relating to the citizenship. Thank you all of you.